कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह का सही स्वरूप तभी होगा जब हम प्रश्नोत्तर में एकाग्र कर सकें और आपको व्याकरण सम्मत लिखने की कला सिखा सकें। तो हम प्रश्न क्रमांक 5 पर चलते हैं, जिसमें यह पूछा जा रहा है कि चांदी का जो खंभा सा लग रहा है, एक प्रकृति का मानवीकरण और मनो विश्लेषण किया जा रहा है, जिसमें कहते हैं कि चांदी का एक बड़ा सा गोल खंभा में कभी किस सूक्ष्म कल्पना की ओर आभास मिलता है। क्या होता है बेटा, जल में सूर्य की किरणें प्रतिबिंबित हो रही हैं, तो जैसे ऐसा देखते हैं कि मान लो ये सूर्य है और यहाँ जल भरा हुआ है, यहाँ ये किरणें प्रतिबिंबित हुई यहाँ, तो ये जो आकार बना, ये आकार ऐसा कहा जा रहा है जैसे यह गोल चांदी का खंभा हो, चमक रहा हो। इसमें कवि की सूक्ष्म कल्पना है। सूक्ष्म कल्पना क्यों है? क्योंकि ये लंबा है, चौड़ा है, चमकदार है, तो इस किरणों के लिए ऐसा कहा गया जैसे यह चांदी का सूक्ष्म मतलब चमकदार खंभा हो। ऐसी ही कल्पना इन्होंने अगले उसमें भी की है। इसमें प्रश्न किया जा रहा है, अगला 6वां प्रश्न है, जिसमें कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। बेटा, हरा चना कितना सुंदर है और वह कैसा दिख रहा है, उसकी कल्पना करते हुए कवि कहते हैं कि वह एक दूल्हे के समान लग रहा है। दूल्हा जो सजा धजा रहता है, उसके सिर पर पगड़ी होती है, दूल्हे के सिर पर, तो इसमें भी गुलाबी फूल है, तो लगता है जैसे गुलाबी रंग की पगड़ी वह बांधे हुए हो और स्वयंवर में पधारा हुआ हो। स्वयंवर मतलब जहाँ विवाह के लिए कौन जाते हैं, वर जाते हैं, वधू उसका चयन करती है, तो ऐसा लगता है जैसे विवाह मंडप में वह कौन दूल्हे के रूप में चना पधारा हो, आ गया हो, सिर पर गुलाबी पगड़ी बांधे होगी। ये भी एक कवि की कल्पना है। इसमें 7वां प्रश्न है कि कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। मानवीकरण हमने पहले भी आपको स्पष्ट किया बेटा, प्रकृति जो निर्जीव है उससे मनुष्यों जैसा व्यवहार कराया जाए। निर्जीव का अर्थ हम बहुत सूक्ष्म विश्लेषण से जाएं तो वो भी एक इंद्रिय जीव है, पेड़ पौधे आदि, लेकिन मनुष्यों जैसा व्यवहार कराएं। पेड़ से कहा जाए तू महान है, परोपकार है, सबको भोजन देता है। अभी मनुष्यों जैसा कह रहे हैं, ये वास्तव में मानवीकरण हो गया। जिन जिन चीज़ों से मनुष्यों जैसा व्यवहार कराया जाए तो प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। तो अनेक जगह प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जिसमें चने को एक दूल्हे के समान कहा गया, अलसी को एक नायिका के समान कहा गया। तो ये सब प्रकृति का मानवीकरण ही तो है। इसमें जो जो पंक्तियाँ हमने प्रश्न के उत्तर आपको जो सेंड कर रहे हैं उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। अलसी का, चना का, ये सब मानवीकरण। सरसों सयानी हो गई है, ये भी मानवीकरण है, ठीक है ना। प्रश्न 8 है, आखिरी प्रश्न। कविता में उन पंक्तियों को स्पष्ट करना है जिसमें सूखी उजाड़ जमीन है लेकिन तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित करता है। तो इसमें सूखी उजाड़ जमीन कहाँ, चित्रकूट के संबंध में बताई जा रही है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा रीवा एक प्रकार कांटेदार बबूल जैसे पेड़ होते हैं, कांटेदार क्रूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सुग्गे का स्वर, टें टें टें। यहाँ कहने का भाव है कि यह पूरा चित्रकूट की वह अनगढ़ चौड़ी पहाड़ियाँ जहाँ की क्या है, वास्तव में एक बांझ भूमि है, जहाँ बहुत अधिक पौधे नहीं हैं, वहाँ फसल नहीं होती है। वहाँ पर उस बांझ भूमि में भी सुग्गी अर्थात तोते का क्या है, स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। उन पंक्तियों को यहाँ लिखना है। यह भी हम आपके लिए प्रश्नोत्तर के माध्यम से सेंड करेंगे। समय का सदुपयोग करें, व्याकरण संबंधी नियमों का पालन करें, पूरी कोशिश करें वह चीज़ ही देखें, सुने, समझें, उनसे ही व्यवहार रखें जिनसे हमारी पवित्रता बढ़े। ढेर सारा स्नेह।